हेलो मैं बिफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करो सब लोग खुश हो, मस्त हो और पॉजिटिव हो गाइस। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि का राम करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट गाइस। एंड यस, टॉपिक यही है हमारा कि हु आर यू ऑल गेट मैरिड, कौन है जिसे मेरे व्यूवर की शादी होने वाली है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या देखने वाली हूँ गाइस। सबसे पहले तो मैंने नहीं डिसाइड किया कि मैं क्या देखूंगी, बट यस मैं डेफिनेटली जो भी स्प्रेड्स में आता है मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि हु इज द पर्सन, कैसे मिलोगे आप उनसे, कहाँ मिल सकते हो आप, उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगा या करियर उनका क्या हो सकता है जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, आपका माइंड सेट आपके लाइफ में तब क्या चल रहा होगा जब आप उनसे मिलोगे। थोड़ा बहुत ये देखेंगे। ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी मीटिंग कैसे हो सकती है, कहाँ हो सकती है, वट दे विल लाइक इन यू, वट यू विल लाइक इन देम। ये थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करने वाले हैं। जो भी कार्ड्स में आता है इसके अलावा भी तो डेफिनेटली वो भी हम लोग चेक करेंगे। इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू चेक इन डिटेल कि जिससे भी आपकी शादी होगी वो पर्सन कैसा होगा, आपका कनेक्शन कैसे होगा, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, और जो भी डिटेल आता है वो देखने की कोशिश करेंगे। अभी पाइल चूज करने की सबसे पहले गाइस आपको रखना है अपना ब्रेन, अपना माइंड ओपन। ओके, किसी को दिमाग में रखते हुए वीडियो नहीं देखना है। जस्ट इतनी ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो ब्लैंक माइंड से देखिएगा, किसी को दिमाग में रखते हुए मत देखिएगा। आपके लिए जो भी यूनिवर्सल मैसेज है वो आपको अनफिल्टर्ड और आपके रॉ फॉर्म में मिले, इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। 2 मिनट के लिए वीडियो देखने से, टाइम स्टैम्प सेलेक्ट करने से 2 मिनट पहले थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन के बाद जो भी इमेज, जो भी मैसेज आपको अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज करिएगा। जिसको डिफिकल्टी आ रही है इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करके, इंट्यूशन पे ट्रस्ट रख के फाइल सिलेक्ट करने में, देन डेफिनेटली आई वुड से कि यू कैन चूज इट विथ योर नेम इनिशियल्स, जो टाइम स्टैम्प में दे रही हूँ मैं। बट येट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज इंट्यूशन पे काम करिए सो दैट आपको आपके मैसेजेस अकॉर्डिंगली मिले। ठीक है, सो यस लेट्स क्विकली स्टार्ट द रीडिंग विथ माई पाइल नंबर 1। तो यस गाइस, जिस किसी ने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, दे मिरर गार्जियन एंड टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड बी पेशेंस एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड। लेट्स सी कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। ये कार्ड देखने से तो मुझे ये लगता है किस किस से ये पाइल रेजोनेट हो सकती है, पहले वो बात करेंगे गाइस। बिकॉज अगर आपने ट्यूशन से सिलेक्ट किया है देन डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव बीन ड्रॉन टू द इमेज, यू नो। बट फिर भी व्हाट आई फील इज आई शुड लेट यू नो किस किस से रेजोनेट हो सकती है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये कार्ड मेरे वाटर साइन ने, एयर साइन ने सिलेक्ट किया होगा। ओके, लुकिंग एट द इमेज विच क्लियरली मेक्स मी फील दैट, सबसे पहली बात तो यू हैव अ वेरी फेमाइन एनर्जी इन यू। बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी हो आप। यू लव टू एन एक्सट्रीम्स। ओके, कुछ भी इन बिटवीन नहीं है यहाँ पे। इफ़ यू लव विद एन एक्सट्रीम हार्ट, एंड इफ़ यू विड्रॉ विद एन एक्सट्रीम लिमिट्स, यू नो, मतलब देयर इज नथिंग इन मिड्स। ये मेरी पाइल नंबर 1 की एनर्जी है। ओके, आपके यू लुक वेरी प्रिटी, वट एवर इट इज़, आपको यकीन हो ना हो, यू हैव अ ब्यूटी जो यू नो लोगों को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यू माइट हैव अट्रैक्टेड मेनी यू नो रिलेशनशिप्स और मेनी पीपल who say that you know they are attracted to you physically. इमोशनली तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज इमोशनली जितना आप प्यार करते हो या प्यार कर पाते हो उतना ही आपको प्यार करे ऐसा अभी तक तो शायद आपको पर्सन नहीं मिला है। और जिससे अगर मुझे समझ में आ रहा है कि यू आर इन अ रिलेशनशिप और यू आर इन अ सिचुएशनशिप जहाँ पे यू आर इन अ वेटिंग पीरियड। मेरी पाइल नंबर 1 इज इन अ वेटिंग पीरियड। एक तो हाँ भी नहीं हो पा रहा है, ना भी नहीं हो पा रहा है। इट्स लाइक आप टाइम बाय कर रहे हो या आपको टाइम बाय करने के लिए किसी ने छोड़ा है, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यू आर द पर्सन हु लव्स टू बी इन यू नो लाइक यू नो पीस रहने में, शांत रहने में आपको बहुत अच्छा लगता है। लाइक इंस्टेड ऑफ शोर शराबे की जगह पे यू प्रेफर पीस इन योर लाइफ। आपको आर्ग्यूमेंट, झगड़ा करके अपनी लाइफ को ग्रो करना अच्छा नहीं लगता। यू प्रेफर कि जो भी हो शांति से हो। झगड़ा भी हो रहा है यार, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, आई एम आउट ऑफ इट। मतलब आप यू प्रेफर पीस।
यस, कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है, देयर इज अ लव, सेल्फ लव, जो आप करने की बहुत कोशिश करते हो, बट हाल फिलहाल में लाइक फ्रॉम पास्ट फ्यू वीक्स हो या पास्ट फ्यू मंथ्स हो, आपने खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है. इट इज़ लाइक यू हैव विड्रॉन फ्रॉम थिंग्स. हाल फिलहाल में यू माइट, आपके शायद लंबे बाल है और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं मुझे बाल कट करवाने, दैट्स इट, आई जस्ट डोंट वांट माय लॉन्ग हेयर. एक चेंज की वेट भी कर रहे हो, बट एक वेटिंग पीरियड का गेम भी चालू है आपके लाइफ में. आज हाल फिलहाल में आपने नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, पिकॉक कलर ऐसा कुछ आउटफिट्स पहने हैं. ओके, या तो ये आपके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं. आपका डेट ऑफ बर्थ का जो बर्थ डेट्स है, इट शुड बी 1, 5, 7, 9. इसमें हो सकता है आपका ग्रुप, बर्थ ग्रुप. ओके, मंथ्स में आई एम श्योर आप लोग मेजरली जैन, फेब, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, इसमें हो, सितंबर, अक्टूबर, इसमें आप हो सकते हो. ठीक है. अगर आप लड़की हो तो व्हाट आई फील इज कि येट यू आर फेमिनाइन. लड़की हो तो डेफिनेटली फेमिनाइन एनर्जी है आप में. और अगर आप लड़का हो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आई थिंक यू गिव मोर लव, यू रेडिएंट लव रेदर देन योर पार्टनर. ओके, आप इमोशनल लव में बहुत बिलीव करते हो. बट इट्स टाइम दैट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू बी लिटिल पेशेंट, बिकॉज शायद आप वेटिंग पीरियड में डेफिनेटली हो. यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि थोड़ा टाइम पेशेंस से निकालो. लास्ट फ्यू मंथ्स, लास्ट फ्यू वीक्स विच विच इज लिटिल टफ. शायद कुछ आपके चार्ट में या शायद कुछ आपके एनर्जी में चेंजेस होने की बहुत संभावनाएं यहाँ पे मुझे पाइल नंबर 1 में ये दोनों कार्ड बता रहे हैं. देर आर थिंग्स दैट आर गोइंग टू अनफोल्ड. थिंग्स टुवर्ड्स योर इमोशनल स्टेबिलिटी इज गोइंग टू अनफोल्ड. ओके, थोड़े और कार्ड देखेंगे पाइल नंबर 1 के, एंड देन विल सी what is the person, who is the person you are going to get married. Universe, please connect me with pile number 1. Three of Cups, Queen of Wands, World. Yes, जो मैंने जो कार्ड थे वो बहुत ट्रू है. सो यू आर वेटिंग टू योर सोल, यू आर वेटिंग, यू वांट टू गेट कनेक्टेड. आपको अपने सोलमेट से कनेक्शन चाहिए, या आप वेट कर रहे हो, यू आर वेटिंग कि वो पर्सन आए आपके सामने, वो पर्सन आपके लाइफ में यूनिवर्स भेजे जो आपको खुद के सोल जैसे प्यार करे, लाइक अ सोलमेट. शायद आप ट्विन फ्लेम से डील कर चुके हो, कार्मिक से डील कर चुके हो, एंड यू नो दैट यू आर नॉट मेंट टू बी विद सच पीपल इन योर लाइफ जो आपको आपके तरह प्यार नहीं कर पाए. बिकॉज यहाँ पे है, यू गिव अ लॉट, यू लव अ लॉट, बट इन रिटर्न यू जस्ट गेट पीनट्स. सो आप अभी जिस भी कंडीशन में, सिचुएशनशिप में हो, राइट, यू वॉन्ट, आप शायद भगवान से ही झगड़ा कर रहे हो कि मुझे ये सब नहीं चाहिए. आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन. सो येस, फॉर माई पाइल नंबर 1, इफ ये सब आपकी सिचुएशन है जहाँ पे यू आर डीलिंग विद सम थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी हो, स्पेशली रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, आपको पता है, तो ये पाइल आपकी है गाइस. ओके, जहाँ पे यू नो कि योर पर्सन आज जिसके साथ आप डील कर रहे हो, दैट इज he or she is not able to give you the life you want, you deserve, you desire. Okay, तो ये पाइल आपकी है. आज अगर आपने ब्लू, रेड, ऑरेंज, नेवी ब्लू, व्हाइट, पिंकिश कलर कुछ पहना है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये पाइल डेफिनेटली आपकी है. अगर आप आज हाल फिलहाल में लास्ट फ्यू मंथ्स, ईयर्स में, जैसे मैंने पहले बोला, लास्ट फ्यू वीक्स में, जैसे पहले कार्ड मैंने यहाँ पे देख के बोला था कि यू आर ट्राइंग टू गेट ट्रांसफॉर्म. आप ट्रांसफॉर्म करने की खुद को कोशिश कर रहे हो. जो आपको पहले अच्छा लगता था, अभी वो आपको अच्छा नहीं लगता है. पहले आप किसी भी ब्रेड क्रम से खुश होते थे, आज आप उस ब्रेड क्रम से खुश नहीं हो रहे हो, तो ये पाइल आपकी है. अगर आप पहले टॉक्सिक पर्सन के साथ रहने के लिए खुश थे, you are happy staying, being like backup plan for someone, but आज आप उसमें रेडी नहीं हो, तो ये पाइल आपकी है. अगर आप हाल फिलहाल में कहीं घूमने जाने की कोशिश कर रहे हो, कोई ट्रिप्स प्लान कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने ग्रूमिंग पे फोकस कर रहे हो, जहाँ पे आपको बाकी सब चीजें जीरो लग रही है, बट आपकी खुद की वैल्यू
सेल्फ रिस्पेक्ट हाई लग रही है, तो ये पाइल आपकी है। यू हैव गॉन थ्रू लॉट मेनी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड टुडे यू वांट योर सोल पर्सन टू क्लेम यू, तो ये पाइल नंबर 1 की है। तो अभी तक जिससे रेजोनेट हुआ है, प्लीज मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, गेट कनेक्टेड टू मी सो दैट वी कैन सी व्हाट इज योर फ्यूचर स्पाउस, हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, उसकी एनर्जीज क्या है, लुक्स कैसे है, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलोगे, क्या होगा उनका आपका पहला मीटिंग का सिनेरियो। ठीक है, पहला कार्ड यहाँ पे आया है। ओके, बुक्स। ठीक है, 3 कार्ड्स ओवर हियर। ओके, 11। ठीक है, आपको 1111, 1515, 2233 दिख रहा होगा हाल फिलहाल में। ओके, तो आपकी पर्सन की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फिलहाल दिख रही है वो ये है गाइस कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं पे किसी लाइब्रेरी में, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, किसी क्लासेस में, कोचिंग्स में, ओके, इस जगह पे आपको मिल सकते हैं जहाँ पे नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, या जहाँ पे कोई कॉन्सर्ट वगैरह है, वहां पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं, थोड़े लोगों के लिए मुझे यहाँ पे यस लॉ फील्ड भी आ रही है, बिकॉज बुक्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो यस वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पर यहाँ पे डिले डेफिनेटली है। यहाँ पे 8 नंबर बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, तो देयर इज सैटर्न प्लेइंग ओवर हियर। सो अगर ये आपकी शादी है तो ये आपका एज अबाउट 28 है, या इट शुड बी अबाउट 36। ओके, ये आपका एज हो सकता है तब आप ये वीडियो देख रहे हो, या तो आपके पर्सन की मैरिज ये हो सकती है जहां पे उनका एज अबाउट 28 होगा, बिटवीन 36 हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं पे व्हाट आई सी इज दिस पर्सन विल मीट यू इन अ गेट टुगेदर। थोड़े लोगों के लिए गेट टुगेदर होगा जहाँ पे लाइक फेयरवेल हो सकता है, रिटायरमेंट पार्टीज हो सकती है किसी की, म्यूचुअल फ्रेंड्स के किसी सेलिब्रेशन पे आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हो। ओके, ये पर्सन का नेचर डेफिनेटली, ये भी पर्सन भी कहीं ना कहीं भी आपकी तरह डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में ज्यादा रहेंगे गाइज। मतलब इनको अपने इमोशंस की, आगे वाले के इमोशंस की बहुत फिक्र रहेगी। दिस पर्सन, ये एक पर्सन आगे वाले की सोचते होंगे, आगे वाले के बारे में भी उतना ही सोचते होंगे जितना कि खुद के बारे में सोचते हैं। ही और शी, योर पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस विल हैव दैट नेचर ऑफ शेयरिंग लव, इमोशनली लोगों के साथ अवेलेबल होते होंगे ये पर्सन। ओके, भले फिर वो कोई भी हो, कोई बाहर का हो, कोई गरीब हो, कोई घर का पर्सन हो, कुछ भी, बट दिस माइस कार्ड इज सेइंग मी इस पर्सन के घर में या उनके क्लोज वंस में कोई ऐसा होगा, या उन्होंने कभी ये फील किया होगा लॉस ड्यू टू देयर ओन पीपल। ओके, ये पर्सन का मुझे ये दिख रहा है। एंड ये पर्सन का ऐसा है ना, दो आगे वाला उनको पता है उनके इंटेंशंस ठीक नहीं है उनके लिए, येट व्हाट आई सी योर स्पाउस विल बी हैविंग दिस प्लस पॉइंट दैट नो मैटर कितना भी बुरा हो यार, अपना ही घर का है, ये रहेगा जो शायद आपको पसंद ना आए, बिकॉज आपका नेचर ऐसा है कि जिसको अपनी खुशी के बारे में अच्छा नहीं फील हो, जो अपनी खुशी, हमारी खुशी में खुश नहीं है, वाई शुड वी बी गुड टू दैट पर्सन। ये आपका सोच होगा, बट आपके पर्सन का अलग होगा सोच, जो आपके हस्बैंड हो या वाइफ होने वाले हैं उनका। ओके, तो ये पर्सन मुझे बहुत पढ़ाकू है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे खानदान से, घर से हो सकते हैं, खुद बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई उनकी हो चुकी होगी, किसी अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे, कहीं ना कहीं पे उनका प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों भी ना एक एक्सट्रीम्स पे होंगे। जैसे कि अगर अथॉरिटी पोजीशन पे भी है तो वो ऑफिस का है या उनका प्रोफेशन है, ही और शी विल बी एबल टू मेंटेन दैट लिमिटली। जैसे वो घर पे आएंगे ना, वो घर का सारा, ऑफिस का सारा स्ट्रेस घर पे नहीं लाएंगे। दिस पर्सन विल बी नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग विद अ पीपल। ओके, बिकॉज लॉस देखा है, झेला है, और आई एम श्योर ये आपको उस लॉस से के बारे में बताएंगे, व्हाट आई फील, बिकॉज यहाँ पे आप मिलोगे ना गाइज, वहां पे मुझे ग्रुप दिख रहा है।
जब भी आपकी मीटिंग होगी एक ग्रुप में मीटिंग होगी आपकी, ऐसे अकेले में नहीं होगी। सो अगर ये ऑफिस ग्रुप है, फैमिली है, कुछ भी ऐसा जो ग्रुप है ना, उसमें आपकी मीटिंग हो सकती है किसी इवेंट में। तो धीरे धीरे यू विल बी नोइंग दिस पर्सन डीपली, बिकॉज इनका जो नेचर है राइट, लोगों से घुल मिलना, बात करना, भले ही वो हर एक से घुल मिलते होंगे बट एक लिमिट रहेगी कि उस लिमिट को वो क्रॉस नहीं करते होंगे। वो तभी क्रॉस होती होगी जब वो अपने दिल से किसी को अपना बनाएंगे, बिकॉज ये पर्सन इमोशन देते हैं बट खुद कनेक्ट नहीं होती ज्यादा जल्दी, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 6 नंबर मुझे स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ की 6 हो सकती है, मंथ 6 हो सकता है, या तो फिर आपको इस अपकमिंग 6 महीने में ये पर्सन 6-10 मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ओके, किसी की एज मुझे 23 दिख रही है, किसी की एज में 26 यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी दी हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ द पर्सन। यस, फाइनेंशियल, उन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेन्स देखे हैं। ओके, यही लॉस मुझे वो क्लियर कर रहा था कि कुछ तो चीजें हुई है उनके लाइफ में, उनकी फैमिली में, या कि कोई बहुत क्लोज था या है जिन्होंने उनको फाइनेंशियली बहुत लॉस फेस करवाया है। एंड येट व्हाट दिस पर्सन हैबिट इज, ठीक है यार, होता है, बिजनेस में होते होंगे या तो फिर कुछ इन्वेस्टमेंट में कुछ नुकसान करवाया होगा, तो दिस पर्सन इज लाइक चल ठीक है, होता है, हो जाता है। ओके, बट दिस पर्सन हैज वो दोनों तरफ से रेडी रहते हैं। इस पर्सन का प्लस पॉइंट यही है कि सिर्फ नेगेटिव नहीं होते ये पर्सन। इस पर्सन में एक प्लस पॉइंट है कि अगर इनको पता है कि दिस पर्सन इज, या कोई है जो उनका सब कुछ अच्छा चाहता नहीं है, कुछ वो जलता है या दे आर नॉट हैप्पी, सो एनवी है इनके ऊपर, तो ये पर्सन का सेकेंड नेचर ऐसा है कि दे विल नॉट एक्सप्लेन और टेल देयर फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा अलर्ट रहेंगे, बट इमोशनली उस पर्सन के साथ भी ये अवेलेबल रहेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं पे ना ये पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत लॉस फाइनेंशियली देखे होंगे। ओके, बट उनका लक कैसा होगा, यू कैन से गॉड्स ग्रेस या भगवान की कृपा है कि ये पर्सन हमेशा हर एक डिफिकल्टीज से, उनके कर्मों की वजह से हो या कुछ भी हो, हमेशा बाहर आते गए, बिकॉज दिस पर्सन इज ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्सल्स। उनको हमेशा एक नए नए रास्ते मिलते रहे हैं, तो दैट्स हाउ दिस पर्सन इज डिफरेंट। एंड यहाँ पे एंजल ऑफ लव है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन अप्रिशिएट्स ब्यूटी, दिस पर्सन अप्रिशिएट्स ब्यूटी, उनको आपकी ब्यूटी बहुत पसंद आएगी। ये आपको जब मिलेंगे ना गाइस, मुझे यहाँ पे ऐसे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, ये ऐसे टाइम पे मिलेंगे आपको जहाँ पे यू वुड बी लिटिल लो इन योर करियर और योर फाइनेंसेस, ऐसा कुछ तो यहाँ पे हो सकता है। ये पर्सन जब आपको मिलेंगे, तो ये पर्सन जब आपको मिलेंगे यहाँ, यस, ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेन एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज ये बता रहा है मुझे कि ये आप दोनों की जो मुलाकात होगी ना गाइस, तब होंगी जब you will be completely disturbed or you could be having that financial, कुछ financial stress होंगे या career stress होंगे आपको, you would be like आगे का करियर मुझे ग्रो होते हुए नहीं दिख रहा है, मेरा बिजनेस मुझे अच्छे से चलते हुए नहीं दिख रहा है, मुझे आगे का नहीं आइडिया क्या मुझे करना है आगे। दिस आपके ये तड़प होगी, आपके ये क्वेश्चंस होंगे आपके, उस मोमेंट पे ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। कहीं ना कहीं पे मुझे यूनिवर्स को आपके पास इसलिए भेजी गई क्योंकि दिस पर्सन विल ब्रिंग दैट possibilities, that new entries, that new beginnings in your life, because कहीं ना कहीं पे इस पर्सन के आने से ही what I see, you are going to move towards the brightness of your life, because what आज के कंडीशन में ना गाइज, आप फाइनेंशियली आप उतना ये नहीं हो, क्या बोलते हैं, फोकस्ड नहीं हो, यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर इमोशंस, बिकॉज फॉर यू आज के टाइम में व्हाट यू फील इज, अगर मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ, सेटल नहीं हूँ, तो क्या ही मतलब है। बट नहीं, मुझे आपकी जो प्रोग्रेस दिख रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो पहले मैंने आपको बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन है, यू विल स्लोली स्टडीली स्टेप इन टू योर फाइनेंशियल वर्क या करियर हो, खुद के ऊपर काम करना हो, इस पे ऊपर जब काम करोगे ना, तब ये पोर्शन आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहा है। व्हेन यू विल रियली फील कि यार इमोशंस ही नहीं, करियर भी इंपॉर्टेंट है, करियर भी करना है, पैसा भी करना है, सपने भी है, सपनों को पूरा करना है, उस भागा दौड़ी में ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, जैसे मैंने आपको इवेंट्स बताया है, डेफिनेटली थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बैंकिंग फील्ड से हो सकते हैं, या तो आपको ये बैंकिंग सेक्टर में या इन्वेस्टमेंट के डिस्कशंस में, काउंसलिंग में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। बट येस, ये पर्सन के थोड़े से मैं आपको जो डिटेल्स बताया वो डेफिनेटली वो मैच हो सकते हैं। अभी लेट अस सी कि यूनिवर्स
क्या चाहती है बताना. हाउ विल बी योर मैरिज या हाउ विल बी योर कनेक्शन विद दिस पर्सन. यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विद माई पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 1 एंड लेट मी नो कि मेरे पाइल नंबर 1 के शादी या कनेक्शन कैसे होगा अपने होने वाले स्पाउस के साथ. यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी. अभी तक आप जुड़े हो इस पे यहाँ पे, अभी तक आप वीडियो देखे तो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज गाइस चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो. सब्सक्राइब बहुत कम होता है. प्लीज डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड यस लेट्स सी पाइल नंबर 2 के पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के साथ कनेक्शन कैसे रहेंगे. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड पैशनेट रहेगा. जो भी आपका कनेक्शन होगा इट विल बी मोर स्टार्टिंग में ना ये बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करवाएंगे आपको. मतलब ऐसा नहीं कि बाद में फेड होगा, बट यस एक पैशन स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रांग रहेगी आप दोनों में. कुछ भी जैसे मैंने बोला था, एंजल ऑफ लव मुझे बता रहा था, दिस पर्सन इज डेफिनेटली वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स ब्यूटी. तो यू आर ब्यूटिफुल. ये पहले भी आपको बताया था, यू आर ब्यूटीफुल. आपकी ब्यूटी को देखते हुए ये पर्सन आपके पास बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करने. किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो इट्स अ पेयर. डेफिनेटली आप दोनों की साइंस अलग हो सकती है, ऑपोजिट्स हो सकते हो आप दोनों के दोनों. आप ये अर्दी हो सकते, आप अर्दी हो सकते हो, फायर हो सकते हैं, आप एयर हो सकते हो, वो फायर हो सकते हैं, आप फायर हो वो वाटर है. ऐसे ऑपोजिट्स डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है. बट आप दोनों में आपका आप में जो कॉन्फिडेंस है, आप में जो कंसिस्टेंसी है प्यार करने की, प्यार देने की, ये पर्सन को वो बहुत पसंद आएगी. आप में आपको उनका जो पागलपन है आपके लिए, वो आपको बहुत उनकी तरफ खींचेगा, पुल करेगा. बिकॉज इतना डीपली मैडली शायद ही आपको अभी तक किसी ने प्यार किया होगा गाइस, जो ये पर्सन करेंगे. आगे चल के डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यू विल फील एंड रियलाइज इट कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ था, राइट, ये इसीलिए हुआ था बिकॉज यू वर destined to be with someone who would be so much deeply madly in love with you. और साथ ही साथ और एक मुझे कार्ड दिखना है. ओके तो 8 यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स मुझे क्लियर, यस यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स मुझे क्लियर बता रहा है गाइस कि टिल डेट, राइट, टिल डेट आपको ये बहुत क्वेश्चन रहा होगा कि वाई मुझे ही क्यों इतने दुख मिले हैं अपने वाओ. ओके, एंड ऑफ द डे के बाद में बताती हूँ मैं आपको. फॉर नाउ यस 8 ऑफ सोर्स से मुझे ये क्लियरली दिख रहा है गाइस कि आपने हमेशा भगवान को, आज भी आप ये पूछते हो कि क्यों, वाई मुझे ही इतने तकलीफ मिले हैं प्यार में. बिकॉज गाइज आपने खुद में कभी खुद झांका नहीं, आपने खुद को कभी एनालाइज नहीं किया है. आज तक आपकी जितने भी रिलेशनशिप्स हुए हैं, राइट, ये पर्सन को छोड़ के यू हैव ऑलवेज बीन ओवर गिविंग ओवर डूइंग. इट्स लाइक आपने खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं रखा था. तो आपके साथ आज जो भी हुआ, अभी तक जो भी चीजें हुई, ये इसीलिए हुई ताकि आपको पता चले आपका सेल्फ वर्थ. आपने खुद के आजू बाजू में जो जंजाल बना के रखा था ना, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, ये टूटने के बाद ही आपको ये पर्सन, आपको यूनिवर्स ब्लेस करेंगे. इसके लिए आपको ये जो ये है ना मेस जो आपने क्रिएट करके रखा है लोगों से प्यार पाने का, वो तोड़ना पड़ेगा. खुद को प्यार करना पड़ेगा. खुद को ये जो इसमें रखा है ना आपने दुख में, वो तोड़ना पड़ेगा. उस बलून को फोड़ना पड़ेगा ताकि आप सन के पास आगे मूव कर सको. तो ये आपको खुद को करना है. ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आके आपको प्यार देगा और यू विल बी हैप्पी. नो, आपको खुद का प्यार खुद जगाना है, सेल्फ लव करना है, खुद के लिए जीना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, खुद के करियर को, खुद के इम्पोर्टेंस को खुद फील करना है. तब जाके ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो खुद यूनिवर्स आपके लाइफ में लाएगी विद अ ब्लेस्ड रिलेशनशिप, विद अ ब्लेस्ड स्पाउस इन योर लाइफ. बिकॉज एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स. दिस पर्सन, ये जो शादी होगी ना गाइस, ट्रस्ट मी, 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए लोग तरसते हैं प्राइवेट रीडिंग में. यहाँ पे आपको आपके स्प्रेड में ही मिल चुका है 4 ऑफ वॉन्ड्स इन द मैरिज रीडिंग. दिस मैरिज विल बी योर ड्रीम कम थ्रू. दिस पर्सन विल बी द पर्सन योर ड्रीम कम थ्रू. आपने जितना प्यारा पर्सन सोचा नहीं होगा, उससे भी ज्यादा कमिटेड, लॉयल, डेडिकेटेड पर्सन आपके लाइफ में यूनिवर्स भेजना चाहती है, भेजने वाली है. सिर्फ आपको आपका जो ये मेस जो है उससे बाहर निकलना है. दिस मैरिज इज डिवाइनली ब्लेस्ड. बिकॉज ये कार्य मुझे बता रहा था कि आज भी आप वेटिंग पीरियड पे हो, इसीलिए वेटिंग पे हो बिकॉज आपको यूनिवर्स बहुत भर भर के प्यार, भर भर के
कमिटेड रिलेशनशिप में आपको बांधना चाहती है आपसे, वो सब कुछ आपको देना चाहती है जो आप डिजर्व करते हो। सिर्फ थोड़ी चीजें हैं जो आपको मैंने बताई थी वो करनी है, खुद के ऊपर प्यार करना है, एंड यस यू विल सी वेरी सून दिस मैरिज कमिंग टू योर लाइफ। भले धीरे 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 हो, बट जो प्यार आपके लाइफ में ये पर्सन भरेगा, राइट, दैट विल गिव यू कंप्लीशन। आप कंप्लीट फील करोगे। दिस इज हाउ योर मैरिज विल बी। जहाँ पे ये पर्सन का मुझे फाइनेंशियल कंडीशन आपको सपोर्ट करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए कभी नहीं सोचेंगे कि मुझे इसके ऊपर खर्चा करना है, नहीं करना है, या मुझे इनको सपोर्ट करना है, नहीं करना है। नहीं, दिस पर्सन विल बी ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज टुवर्ड्स यू एज अ केपेबल स्पाउस। तो यस ये था पाइल नंबर 1 का रीडिंग। जिस किसी से भी रेजोनेट किया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हो चैनल पे तो। और सेकेंडली प्लीज जिस किसी ने भी पाइल सिलेक्ट किया है, अभी तक देखी है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल 1111 energies for your happy married life. Okay guys, so let us start with the group number 2 जिन्होंने भी ये the oracle, wait for the important information और ये meditation, take a moment to connect to the source through quite reflective meditation, ये सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। तो लेट्स सी कि आपका रीडिंग क्या है, किससे आपकी शादी होने वाली है। पर उसके पहले लेट अस सी किस किस से ये पाइल रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। अगर आपने इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली ये कार्ड आपको अपने पास पुल कर रहा है। You are someone who is getting connected to yourself, your intuition, your inner voice। मतलब आप खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो, खुद के ऊपर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हो। आपके अंदर से जो इंट्यूशन आ रही है, राइट, उस आवाज को आप सुनने की, उस पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू गेट इन टू द स्पिरिचुअलिज्म, इन टू द अकल्टिज्म, इन टू दिस नॉलेज, जहाँ पे आपको खुद को जानना है कि व्हाट्स द रियल पर्पस ऑफ योर लाइफ। ओके, आपको क्यों ये लाइफ मिली है, क्या है आपका रियल रीजन इस दुनिया में आने का। शायद आप अपने लाइफ में मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप हाल फिलहाल में आप मेडिकल फील्ड में ज्वाइन हुए हो, या उसका इंटरेस्ट आपको बढ़ रहा है। समवेयर यू आर ट्राइंग टू हील योरसेल्फ, यू आर ट्राइंग टू हील पीपल। ओके, वो मुझे आवाज आ रही है, मुझे वो दिख रहा है। Somewhere your intuition is getting stronger nowadays. Somewhere your inner voice is getting louder. मतलब जहाँ पे पहले लोगों का शोर आपको इरिटेट करता था, आज उसी जगह आप अकेले रहना पसंद करते हो ताकि आपको आपकी आवाज सुनाई दे सके। ओके, यू आर ट्राइंग टू गेट आइसोलेटेड। आप जो आपको पहले ऐसे लगता था कि यू शुड एंजॉय विद पीपल, यू शुड पहले आपको ऐसे लगता था कि देयर इज समथिंग, आप लोगों जैसे नहीं हो, यू आर समथिंग डिफरेंट। लाइक जो लोग आपके हम उम्र के जो लोग होंगे, जो बच्चे होंगे, जो पब्लिक होगी, that is completely different than you। मतलब you will feel that you don't belong to this generation, जहाँ पे भी जिस भी जनरेशन के आप हो। ओके, और I sense this कार्ड मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है कि you are not late 30s, आप उसी रेंज में हो, 30s तक ही होंगे या 35 तक ही होंगे। बहुत रेयर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 40s and 45 दिख रहा है, बट मेजरली यू आर इन द एज वेयर you have just crossed your 30s and you're just moving towards 35 or so। but yes, आप अपने आप को जागृत कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ रहे हो, आप चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो, आपको खुद को जानना है, आप में वो एक ट्रुथ सीकिंग एबिलिटी फॉर्म हो रही है। दिस इज पाइल नंबर 2। अगर आपने इंट्यूशन से ये पिक किया है तो लेट अस सी और इन डिटेल आप पाइल नंबर 2 किस किस से रेजोनेट हो सकती है। आज इसकी प्रिव्यू ताकि आपको कार्ड दिख सके।
ओके, पाइल नंबर 2, यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विद पाइल नंबर 2 एंड लेट मी नो किस किसकी एनर्जीज हो सकती है मैच। यूनिवर्स इतने सारे कार्ड में, यूनिवर्स प्लीज गिव मी फ्यू कार्ड्स फ्रॉम पाइल नंबर 2, किस किस से ये रेजोनेट हो सकती है एनर्जीज, किस किस से पाइल रेजोनेट होगी पाइल नंबर 2 एंड देन वी विल सी हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, सबसे पहले टू सी योर एनर्जीज एच वंस नाइन ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस समथिंग चैलेंजिंग क्रिएटिव यू आर स्टार्टिंग, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नई स्टार्ट कर रहे हो, जो स्टार्ट ऐसी है कोई है जो आपको सपोर्ट भी कर रहा है इस स्टार्ट में। ओके, इट कुड बी फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहे, कोई टीम है, कोई मेंबर है, कोई फैमिली पर्सन है। ओके, कुछ तो स्टार्ट कर रहे हो आप यहाँ पे। थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे घर वाले है जो आपको कुछ नया अपने लाइफ में या शादी के बारे में बातचीत आपकी हो रही है। ओके, आप शायद कंफ्यूज्ड हो बिकॉज आप किसी का वेट कर रहे हो। ओके, देयर इज समवन इन योर माइंड, जैसे कि लाइक एग्जाम्पल, अगर आपके घर वाले बोल रहे शादी कर लो शादी कर लो, आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपके लिए लड़का लड़की ढूंढ रहे, देख रहे, पर आपका मन किसी के हाँ या ना में अटका हुआ है। ओके, मतलब यू लाइक दैट पर्सन, शायद वो भी आप पर्सन आपको लाइक करते हैं, बट यू नो उसके साइड उनके यहाँ से सिर्फ क्या कहते हैं, स्लो मोमेंट्स है। Though there is love somewhere connected to you in the relationship उस पर्सन से, बट येट वॉट यू फील इज कि उतना सा ही काफ़ी नहीं होगा, उस पर्सन को थोड़ा आगे आके डिस्कस करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। घर वाले एक बाई साइड से प्रेशर कर रहे, शादी के लिए हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है, एक तरह से आपका दिल कहीं और अटका है। थोड़े लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, और करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, और प्यार के भी मामले में बहुत ढीले ढाले चीज़ें चालू है, अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ओके, बहुत दिल चाहता है कुछ नया स्टार्ट करे, अपने दिल की सुने, अपनी इनर वॉइस सुने, बट नहीं हो पा रहा है बिकॉज नहीं कर पा रहे हो, खुद का आवाज़ सुन नहीं पा रहे। तो यहाँ पे इस पाइल जो अनहील्ड पाइल है, जो अनहील्ड बच्चे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे, आपके लिए स्पेशल मैसेज है कि ये आपने करना है, आपने खुद की आवाज़ सुननी है। अगर दिल कह रहा है कि घर वाले जो बोल रहे हैं उस पर्सन या शादी के लिए लड़के ढूंढे या नहीं ढूंढे, तो उनको करने दो उनका काम। या तो फिर अगर आपको लग रहा है जिससे भी आप प्यार करते हो और जहां से कमिटमेंट आने की चांसेस है, गो टॉक स्पीक, आपकी इनर वॉइस सुनो। बिकॉज यहाँ पे है, मेरे थोड़े व्यूवर्स है जो 28-30s में है, दे आर जगलिंग इन करियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस तो पूरे मुझे यहाँ पे बिना सपोर्ट के आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे। बस 35, 33, 35, 38 एज जो है यहाँ पे, वो मुझे अपने लाइफ में क्रिएटिवली आगे बढ़ते हुए दिख रही है। ओके, बिकॉज और हाँ, यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत है। अब फायर एनर्जी के हो सकते हैं, अर्थ एनर्जी के हो सकते हैं, और कप्स एनर्जी के हो सकते हैं। एयर साइन यहाँ पे नहीं है। ओके, थोड़े मेरे व्यूवर है जो नया स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत से नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव फील्ड में दे आर जंपिंग इनटू, दे आर ट्राइंग टू वर्क इनटू, तो उनके लिए भी रेजोनेट हो सकती है। आप लोगों ने आज जब भी वीडियो देख रहे हो पिंक गोल्डन ज्यादा पहना होगा। ओके, या तो आप किसी समंदर के या नदी के आजू बाजू में रहते होंगे, समवेयर नियर सी शोर। ओके, या तो आप बीच पे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। यू लाइक कलेक्टिंग शेल्स, स्टोन्स जो बीच पे मिलते हैं, या आपको कॉइन कलेक्ट करने की बहुत ही अच्छी आदत होगी। पुराने कॉइन्स कलेक्ट करते होंगे आप, आप पेट लवर हो सकते हो, आपके घर में बिल्लियाँ हो सकती है, आपके आजू बाजू में फिलहाल एक बिल्ली हो सकती है जो आपके आजू बाजू में बैठी हो या जा रही हो, कुछ मस्ती कर रही हो, ऐसे भी यहाँ पे हो सकता है। आपको कैंडल हीलिंग बहुत पसंद है, कैंडल को देखना बहुत पसंद है, आप कैंडल के पास अट्रैक्ट हो जाते हो, ऐसे भी हो सकता है। ओके, आप इंट्यूटिवली आजकल टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, अकल्टिज्म में आपका बिलीव बढ़ रहा है, बिकॉज दैट्स योर इनर वॉइस कॉलिंग।
आपको उसके ऊपर काम करना है, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिएगा। ओके अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है ये करूँ या वो करूँ, इसको चूज करूँ उसको चूज करूँ, इस पे फोकस करूँ उसको फोकस करूँ, तो ये पाइल आपकी है। ओके तो अभी देखेंगे कि आपके पर्सन कौन है जिससे आपकी शादी होने वाली है। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है एज आप लोगों का ज़्यादा नहीं है गाइस। ओके तो शादी देखेंगे, आपके पर्सन के बारे में देख सकते हैं। ओके हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए थोड़ी कार्ड देना एंड प्लीज़ आप यहाँ पे न्यूट्रल माइंड से देखिएगा, किसी को दिमाग में रखते हुए ये पाइल प्लीज़ ना दिखेगा। यहाँ पे एक कार्ड है और 2 कार्ड मुझे दीजिएगा यूनिवर्स। ओके यहाँ पे और एक है एस्ट्रोलॉजी स्टार्स, स्टार है चाइल्डहुड मेमोरीज है, और एक यहाँ पे कार्ड है ओके फॉर गार्डन। ओके लेट मी अरेंज इट। ओके गाइस सो ये स्प्रेड तो चलो लेट अस टॉक अबाउट हु इज द पर्सन हुम यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। कौन है वो पर्सन। गाइस यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज है सिंस ये जनरल रीडिंग है। ओके अगर अभी तक आपसे ये पाइल रेजोनेट किया प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड गेट कनेक्टेड टू द एनर्जीज एंड क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज अहेड, बिकॉज ये पाइल बहुत लोगों से रेजोनेट होने वाली है। बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड्स है वो क्लियर बता रहे हैं कि अलग अलग सिनेरियोज है। थोड़े मेरे व्यूवर्स हैं जिनका स्पाउस आप जानते हो उनको। ओके आपका उनका डीप कनेक्शन है यहाँ पे, लाइक फ्रॉम ईयर्स, शायद बचपन से है, आप जानते हो। फॉर यू नो दैट पर्सन एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग आप जानते हो, एज अ क्लासमेट आप जानते हो, आपने एक दूसरे के साथ पढ़ाई लिखाई की, खेले कूदे हो आप। ओके थोड़े मेरे व्यूवर्स के लिए है कि ये पर्सन आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से ही, मतलब दिस पर्सन इज डेस्टाइंड, आपके लाइफ में ये डेस्टाइंड है बंदा जो आएगा। ओके तो आज फिलहाल आप कितने भी जम्बल्ड अप हो, ओके ये यूनिवर्स आपको तभी लाइफ में भेजेगी व्हेन यू विल रियलाइज योर इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग स्टेबल, ऑफ गेटिंग आप डेफिनेटली अपने इंट्यूशन को सुनते नहीं हो, और जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको बोल रही है कि यूनिवर्स पे भरोसा करना स्टार्ट करो, बिकॉज यूनिवर्स उसके टाइम पे ही आपको देने वाली है जो कि आपके कंप्लीट बर्थ चार्ट पे लिखा है, जो आपके डेस्टिनी में है। ओके थोड़े लोगों के लिए ये घर वालों से रिश्ता आ सकता है, कोई फैमिली से रिश्ता आ सकता है, कोई म्यूचुअल ग्रुप से ये रिश्ता आ सकता है, ऐसे आपकी मुलाकात आपके पर्सन से हो सकती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन में आप इस अलग अलग सिनेरियो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग तो मैं लेती नहीं हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो अलग अलग सिनेरियोज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो आपसे रेजोनेट होने वाला है वही रखिएगा, लेट गो करिएगा जो रेजोनेट नहीं हो रहा है। तो अगर आप जगलिंग पीरियड में हो तो ये अलग अलग सिनेरियोज है जो आपको आपके स्पाउस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आपका स्पाउस कैसे होगा, ट्रस्ट मी, उनका कुछ भी एज हो, ये पर्सन अपने एज से कम ही दिखने वाले हैं। ओके चबी चबी से गाल होंगे, गोल गोल मटोल सा चेहरा होगा, छोटी छोटी सी चाइनीज जैसे आंखें होंगे। ओके बैठा बैठा सा नाक होगा, छोटे छोटे बच्चों के जैसे लिप्स होंगे, बहुत मासूम सा चेहरा होगा, मासूमियत चेहरे से टपकती होंगी, ऐसा ये पर्सन है, कंप्लीट इनोसेंट। ओके लुक होगा इनका। बाल थोड़े वेवी वेवी से मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़े लोगों के लिए ये पर्सन का बेबी हो सकता है, या तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये किंडरगार्टन में टीचिंग में हो सकते हैं, प्रोफेशन इनका ऐसा हो सकता है कि बच्चों को सिखाते हैं, किंडरगार्टन हो इनका, नर्सरी हो इनकी, या टीचर है वो वहाँ पे, या तो आप दोनों की मुलाकात कहीं बच्चों को लेके घूमने गए होंगे, आप अपने भाई बहनों के घर में कोई बच्चे हैं आपके, उनको लेके आप गए होंगे, वहाँ पे भी आपको इनकी मुलाकात हो सकती है। थोड़े लोगों के लिए मैसेज था जो आया मैंने बता दिया, और थोड़े मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा
रहा है कि ये पर्सन आपके आजू बाजू में ही होगा, मतलब आपके लोकेलिटी से ही बिलोंग करता होगा, कहीं दूर जाके आपको आपका स्पाउस नहीं है, ही और शी इज क्लोज टू यू। ये पर्सन एस्ट्रोलॉजी में बिलीव बहुत करते होंगे, वो चार्ट देखना, कुंडली देखना, गुण मिलन करना, ये सब इनको बहुत ही उनका बिलीव होगा। आपका भी शायद अभी नहीं है, बट जब तक आपकी शादी की उम्र होगी तब तक आपका विश्वास बढ़ जाएगा, बिकॉज आपका ये स्टेप हुआ है स्टार्ट ऑफ लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। आप इस फील्ड में आ रहे हो, सो धीरे धीरे आपका वहाँ पे मन लगने वाला है। थोड़े लोगों के लिए मुझे लगता है अपकमिंग 4 years में आपकी शादी पॉसिबल होगी इस पर्सन से, बिकॉज बहुत क्लियर है कि आपका न्यू लाइफ, इस पर्सन का लाइफ में सेटलमेंट 4 साल में होने वाला है। यहाँ पे एज मुझे 3 साल का गैप लग रहा है, आप दोनों 3 से 4 साल का ही गैप लग रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी आपके पर्सन की 13, 16, 4, 7, 5, 7 नहीं 7 बोला मैंने, हो सकती है। ओके, उनका फेवरेट कलर रेड, पिंक, गोल्डन हो सकता है। और आपको इनमें जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगेगी ना, वो उनका रहना होगा, खुद को प्रेजेंट करना होगा, बिकॉज ये पर्सन खुद को बहुत ही डेलिकेटली प्रेजेंट करेंगे। मतलब उनका वीनस शायद बहुत स्ट्रांग हो, उनका रहने सहने का ढंग, उनको अगर लड़की है तो डेफिनेटली उनको मेकअप के बिना वो नहीं ज़्यादा रहती होगी, उनको नेचुरल मेकअप करना बहुत पसंद होगा, काजल, बिंदिया, चूड़िया ये पहनने का उनको बहुत शौक होगा। अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो ये पर्सन को बच्चों में रहना, एनिमल्स में रहना, मोस्टली नेचर में घूमने जाना, गार्डन्स में घूमने जाना, वाटर पार्क में घूमने जाना, ओपन एयर में सर्वाइव करना, घूमना इस पर्सन को बहुत पसंद होगा। ये थोड़े से अनइंटेंशनली स्पिरिचुअल पर्सन आपका होने वाला स्पाउस हो सकता है। आप लोगों की मुलाकात, जैसे मैंने बोला शायद बताया मैंने, आई डोंट नो, आई विल जस्ट रिपीट इट। अगर मैंने आगे नहीं बताया तो आई विल मेक इट श्योर। ये यहाँ पे आप आपके स्पाउस को गार्डन में मिल सकते हो, नर्सरीज में मिल सकते हो, किंडरगार्टन में मिल सकते हो, ऐसी कई जगह पे जहाँ पे कुंडलियाँ मिलन होती है, वहाँ पे आप अपने पर्सन एस्ट्रोलॉजी ऐप, यस आई एम सॉरी, मैं ये बताना भूल गई थी कि आप आपके पर्सन को ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे भी मिल सकते हो, जहाँ पे मैरिज साइट्स हम लोग जैसे होते हैं naukri.com हो, शादी.com हो, शादी.com हो, या जीवनसाथी.com हो, ऐसे कुछ साइट्स रहते हैं, राइट। उस पे आप ये पर्सन को मिल सकते हो और वहीं से आप लोगों का कुंडली मिलाना वगैरह स्टार्ट होके जिस आगे चीज़ें बढ़ सकती है। थोड़े लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर्स में आप लोगों की मुलाकातें दिख रही है, सेलिब्रेशंस में आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, ऐसे मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें दिख रही है। नाउ लेट अस सी गाइस कि आपके पर्सन की मेजर एनर्जीज क्वालिटीज क्या है जो इनको और आपको अलग बनाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई पाइल नंबर 2 पर्सन और उनके हाइलाइट्स क्या होंगे, क्या होगा इनमें अलग। ओके, 2 आए हैं यहाँ पे। ओके, ब्रोकन हार्ट एंड वाओ। तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी का तो दिल टूटेगा, तब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, या तो ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब इनका दिल टूटा हुआ होगा। वाले ओके, सो इनको आपकी वैल्यू बड़ी होने वाली है। चलो लेट्स टॉक वन बाय वन। तो यहाँ पे जब एक ब्रेक है, यहाँ पे एक इमोशनल ब्रेक है यहाँ पे, जहाँ पे आप दोनों की जब मुलाकात होगी, राइट, इट वुड बी लाइक कोई तो एक है यहाँ पे जो अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहेगा, तब आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। शायद ही आप हो सकते हो जब आप इस पर्सन से मिलोगे, अगर आप डेटिंग ऐप से मिले हो या किसी गार्डन में मिले हो या कुछ भी रीजन से, यू विल नॉट एक्सेप्ट दिस पर्सन इजीली इन योर लाइफ, बिकॉज मतलब आपका फोकस मुझे कहीं और पे दिख रहा है, किसी और पे दिख रहा है, और इस पर्सन का कंप्लीट फोकस आप पे रहेगा, बिकॉज ये पर्सन आपको देखते ही इसको फील होगा कि मुझे ऐसा स्पाउस चाहिए या मुझे यही स्पाउस चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन श्योर होगा, थोड़ा मेच्योर्ड होगा, 2 छोटा दिखता है, इमेच्योर दिखता है, बट माइंड से बहुत कनेक्टेड होगा, स्पिरिट से,
सो दिस पर्सन विल बी श्योर कि अगर मुझे शादी करनी है तो इसी पर्सन से करनी है, बिकॉज ये कनेक्शन वैसे है गाइज, इट इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन जहां पे आप जानबूझ के कुछ नहीं करोगे। ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएगा अभी ना, तो ये उसके डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगा, जब आपको कोई ऐसा पर्सन अपने लाइफ में चाहिए होगा जो आपको समझ सके। यू मस्ट बी रनिंग समवन, आप किसी और के पीछे भाग रहे होंगे, बट जैसे मैंने यहाँ पे बोला आप किसी का वेट कर रहे होंगे, बट ये पर्सन आपका वेट करेगा, बिकॉज दिस पर्सन वुड बी रियली नोइंग द वैल्यू ऑफ लूजिंग समवन। और इस पर्सन को ना कहीं आप में वो एक फियर दिखता है कि अ वुमेन और अ पार्टनर हु इज रेडी टू ओपन अप विद द हार्ट, बट आपका रेजिस्टेंस उनको इस ब्रोकन हार्ट से फील होता होगा। ऐसा ये कनेक्शन होगा। यस, जो अब दोनों का कनेक्शन होगा, राइट, लाइक जब मतलब देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो जनरल रीडिंग है यहाँ पे वो क्लियर है कि शायद थोड़े लोगों को ये पर्सन जानते हैं। ओके, कुछ पुराना कनेक्शन है, शायद रोमांटिक नहीं है बट कनेक्शन है डेफिनेटली। थोड़े लोगों के लिए ये आपको डेस्टिनी देने वाली है, एज पर योर फैमिली ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, जो भी जैसे भी ये पर्सन आपकी लाइफ में, ऑनलाइन भी अगर डेटिंग ऐप से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तब जब ये आपके लाइफ में आएगा ना, आप इस पर्सन के लिए मतलब रेडी नहीं रहोगे। ओके, आप इस पर्सन से सिर्फ इसीलिए मिलोगे ताकि आपको आपका शादी करना है, यू हैव टू गेट मैरिड, आपको आपकी फ्यूचर लाइफ बनानी है, बट इमोशनली आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। ओके, बट दिस पर्सन विल बी डैम श्योर, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये एक यूनिवर्सल डोर है आपके लिए जो यूनिवर्स भेज रही है फॉर योर हीलिंग, बिकॉज यू आर राइट नाउ ऑल्सो, आप शायद उतने लेवल पे नहीं हो जहाँ पे आज आप समझ पाओ कि what level of healing you are done with. Okay, एट टाइम्स येस आपको लगता होगा, राइट, आई एम स्पिरिचुअली गेटिंग अवेकेंड, मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, मैं मेडिटेशन से मेरे आंसर्स ढूंढती हूँ या ढूंढता हूँ, बट आप उतना अवेकेंड या उतना स्पिरिचुअल नहीं हुए हो जितना रियली में आपको होना चाहिए, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ दिस इमोशनल अप एंड डाउन्स। तो यूनिवर्स आपको ये पर्सन इसीलिए भेजेगी सो दैट आपके हीलिंग में इस पर्सन की कोई, आपके हीलिंग में ये पर्सन आपकी कोई मदद कर पाए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कनेक्शन मुझे स्पिरिचुअल डोर लग रहा है, सो दैट यू कैन गेट ब्लेस्ड विद द दैट ईच एंड एवरी ब्लेसिंग्स, बिकॉज यहाँ पे ब्लेसिंग्स इज ऑन योर वे। स्पिरिचुअल डोर ओपन हो रहा है इस पर्सन से शादी करके, मतलब डेफिनेटली दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू आने से बढ़ाएंगे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इमोशनली इस पर्सन को अपने अपने आप में जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, बट ये पर्सन नहीं, ये पर्सन विल बी श्योर कि अगर मुझे करनी है, अगर मुझे आगे मेरी फ्यूचर को देखना है तो इस पर्सन के साथ ही देखना है। अभी देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन कैसे रहेगा, ये शादी कैसे रहेगी। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी। अभी तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है गाइस, फ्री ही तो है, कर दो सब्सक्राइब। अभी यहाँ पे एक आया है जजमेंट कार्ड। ओके, तो यस, मैंने पहले ही बोला था कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, राइट। यहाँ पे भी डोर टू स्पिरिट है, यहाँ पे भी दी जजमेंट कार्ड है। तो इस पर्सन से आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस रहेंगे। शायद पास्ट लाइफ में आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार दिया हो सकता है, और इस लाइफ में ये पर्सन को वो आपको रिटर्न करना है बाय गिविंग यू, शॉवरिंग दैट लव टू यू, टू हील यू। शायद आपने अपनी पास्ट लाइफ में बिना किसी सोचे समझे, बिना, जैसे आप आज हो ना ओवर गिविंग, ओवर डूइंग, वैसे आपने इस पर्सन पे भी कभी ना कभी उतना प्यार बरसाया होगा। तो ये पर्सन इज कमिंग, यूनिवर्स ये पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए भेज रही है ताकि वो आपके जो चैलेंजेस है वो निकाल पाए, आपको हेल्प कर पाए, आपको हील कर पाए, आपको अपने कार्मिक डेप्थ से क्लियर कर पाए, आपको आगे ले चले अपने लाइफ में। तो दिस इज अ वेरी डेस्टाइन्ड मैरिज। जो भी ये पर्सन है वो यूनिवर्स ही आपके, वाओ, सेकेंड पाइल में भी आया है 4 of Wands। दिस मैरिज इज
इज गोइंग टू बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब आप अपने लाइफ में कितने भी आज परेशान हो इमोशनल को लेके, रिलेशनशिप को लेके, दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू फील लाइक पास्ट कुछ था ही नहीं यार, जो भी था बस यही पर्सन है मेरा। यू नो आप कुछ बोलने से पहले ही ये आपका समझ पाएंगी व्हाट यू रियली नीड, आपको क्या चाहिए। ये शादी भी जो होगी ना गाइज, ये शादी ऐसे होगी कि जहाँ पे आपको कुछ कमी नहीं पड़ेगी, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। इस पर्सन से आपको लॉयल्टी, कमिटमेंट, चीज़ें मांगनी नहीं पड़ेगी। जो आप सोच रहे हो अभी कि मुझे ऐसे मैनिफेस्ट करना है, मुझे वो पर्सन मैनिफेस्ट करना है, उस सबसे परे होगा ये पर्सन, परे होगी ये शादी, जहाँ पे हर दिन एक सेलिब्रेशन होगा, हर फेस्टिवल एक सेलिब्रेशन होगा, हर छोटी मोटी चीज़ ये पर्सन सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे। लाइक फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ईयर, 6 मंथ, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, ये सब चीज़ें ये पर्सन करना आपके साथ पसंद करेंगे, ताकि आप खुश रह पाओ, आप एंजॉय कर पाओ, जो भी प्रॉब्लम्स अपने अपनी इमोशनल लाइफ में देखे हैं उससे आप हील हो पाओ। मतलब ये पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई मौका नहीं छोड़ेंगे आपको खुश करने के लिए। ऐसी ही आपकी शादी होने वाली है। 6 ये एक सोल, मैंने अभी बोला था कि ये कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। 6 ऑफ कप्स है। आई एम श्योर यहाँ पे कोई है जिसका ये चाइल्डहुड लव है, या बचपन का प्यार है, या क्लासमेट है, या आप कलीग्स हो, या आप स्कूल मेट्स हो, एंड आप लोगों ने एक साइकिल जी है अपने साथ, एक दूसरे के साथ। आप लोगों ने थोड़े मोमेंट्स बिताए हैं, कुछ भी रीजन हो आगे चल के वो नहीं एक हो पाए, कुछ भी हो, बट दिस love is coming back in the form of marriage to you. It's a very 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 adorable love जो आप दोनों में रहेगा। एक दूसरे को आप हस्बैंड वाइफ कम और फ्रेंड ज्यादा सोचोगे, एक दूसरे को आप एक जिम्मेदारी कम और एक दूसरे का हम लोग बोलते हैं अर्धांग, मतलब इट्स अ सोल, ऐसे आप एक दूसरे को फील करोगे। आप दोनों को कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा, आपकी नाराजगी उनको अपने आप समझ में आ गई, उनको कुछ हर्ट होता है वो आपको अपने आप समझ में आएगा। मतलब इट्स मोर लाइक अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंडली क्या बोलते हैं मैरिज। मतलब यहाँ पे डिमांड, जिम्मेदारी, जबरदस्ती कुछ नहीं रहेगी। ये शादी प्योर कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन का शादी रहेगा। दिस इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2 तक की रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है गाइस, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई सोलमेट, बिकॉज दिस इज अ सोलमेट रीडिंग। ये पर्सन बहुत कठिनाई के बाद आपके लाइफ में आएगा, ताकि ये आपको हील कर पाए, आपके सोल को सूद कर पाए, आपके लव को, आपके प्यार को, आपके उस कंपैशन को कंप्लीटली खुद को अपना पाए। ये शादी बहुत ही डिवाइन, मैजिकल, बहुत ही ज़्यादा डेस्टाइंड होने वाली है, और बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल होने वाली है फीलिंग्स, ये प्यार। ओके, तो यस, थैंक यू माय पाइल नंबर 2। ये थी आपकी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको पाइल नंबर 3 में। ओके गाइस, so let us start with the group number 3. That was the she-wolf. Unleash the wild within. And अगर आप इस कार्ड को, the inner world, your external world is a reflection of your inner world, इस कार्ड को सेलेक्ट करके इंट्यूटिवली यहाँ पे आए हो, या तो आपका अपने टाइम स्टैम्प में आपका ग्रुप सोच के यहाँ पे आए हो, वेलकम टू द पाइल नंबर 3 एंड ट्रस्ट मी दिस पाइल इज, अभी से ये पाइल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स दे रही है। आई डोंट नो वाई, दिस इज अ पाइल चोजन इंट्यूटिवली। अगर चूज किया है आपने, तो यू आर गोइंग थ्रू ट्रेमेंडस पेनफुल ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड। पेनफुल मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप खुद जो नेचुरली थे, राइट, जो आप इन बिल्ड थे, आज उसी को आप खुद चैलेंज कर रहे हो। ओके, दिस कार्ड क्लियरली सेज टू मी दैट आप ऐसे पर्सन थे जो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के खुशी में,
दूसरों के लिए जीना प्रेफर करते थे या दूसरों की खुशी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे। लाइक हर कोई आपसे खुश होना ही होना है, ये आपका नेचर था, ये आपकी एनर्जी थी, तो ये पाइल आपकी है। ओके, एक समय था आपके लाइफ में हाल फिलहाल जहाँ पे यू प्रेफर कि नो मैटर कितना भी कॉम्प्रोमाइज करना क्यों ना पड़े, ओके, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, आगे वाला खुश है तो आई हैव टू डू इट। मतलब यू लिव्ड अ केज्ड लाइफ, आपने खुद को कैद करके रख दिया, खुद की खुशियों को कैद करके रख दिया, खुद की फ्रीडम को कैद करके रख दिया, जस्ट बिकॉज सिचुएशन आस्क्ड कि लोगों को आपने खुश रखना है। बट आज आप वो नहीं हो, यू आर चैलेंजिंग इट, आप खुद चैलेंज कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं पे डीप इनसाइड आपका दिल, आपका आवाज आपको बोल रहा है कि बस मुझसे और नहीं होता, आई नीड फ्रीडम। ओके, और वो जो चीज़ है ना, आप अंदर से समझ चुके हो कि मेरी आउटर लाइफ, मेरी बाहर की दुनिया, यू नो, जैसे मैं अंदर हूँ वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी, जैसे मैं अंदर सफोकेटेड हूँ वही मुझे यूनिवर्स बाहर देने वाली है। तो आज अगर आपके लाइफ में है, आपके करियर में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस है एंड दोज ऑल आर अनमैनेजेबल, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज बिकॉज आपने खुद के अंदर भी अपने सोल तक खुद को उतना उलझा के रखा है। तो आपको ये गुत्ता जो है, वो जो मेस है, आपको अभी रिसॉल्व करना है, आपको खुद को रिक्लेम करना है, खुद की एनर्जी आप अभी खुद के हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हो। भले वो रिलेशनशिप में हो तो आप सारे टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहे हो, आपको पेन बहुत हो रहा है, बट येट आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं बस दैट्स इनफ। अगर करियर है तो आप उस सारे पॉलिटिक्स से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो और एक न्यूट्रल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आपको किसी का ना फेवर चाहिए, ना हेल्प चाहिए, ना सीढ़ी बनाने किसी को। यू आर जस्ट लिविंग योर बेसिक टू प्रूव योर सेल्फ कि अभी बस इट्स ओनली मी नाउ एंड आई एम गोइंग टू लिव ओनली फॉर मी नाउ, मेरे खुद के ग्रोथ के लिए मैं रहूँगा या रहूँगी। ये अगर आपका सिचुएशन हाल फिलहाल में है तो माई पीपल we will see who are you going to get married। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले नहीं, यहाँ पे और थोड़ा देखेंगे कार्ड की पाइल नंबर 3 के मेजर एनर्जीज क्या है, क्या हाल फिलहाल में आपके लव रिलेशनशिप में, करियर में, इमोशंस में क्या उलट पुलट चालू है, सो दैट आपको पता चले कि व्हाट ये आपसे रेजोनेट होगी या नहीं। गुड लक चार्म, यस, वर्ल्ड कार्ड ये है, ये एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे ड्रॉप आउट है। रोना धोना खत्म कर लिया है मेरे पाइल नंबर 3 ने। गुड एनर्जीज, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज गाइस, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। आज कल लोग आपको दूर से देख रहे हैं, पीपल आर थिंकिंग, जो आपको जानते हैं कि आपकी लाइफ में सब उलट पुलट है ना, जो जानते हैं वो आपको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि यार ये बनी किस चीज़ से है, या ये बना किस चीज़ से है, इतना सब कुछ मिस होने के बावजूद भी हाउ कम शी इज और ही इज सो, यू नो, कैसे ग्लो कर रहे हो भाई आप, ये लोगों को लग रहा है, मुझे नहीं, लोगों को लग रहा है। ओके, कि कैसे, व्हाट इज द रीजन। ओके, अभी ये रीजन तो आपको पता है क्योंकि आपने अभी जो वो फियर था ना, मैं खो दूंगा या मैं खो दूंगी, वो फियर ही आपने खो दिया है। अभी आप में वो फियर रहा ही नहीं है, बिकॉज यू फील दैट जो बुरा होना था हो चुका, और क्या ही बुरा होगा। ओके, सिर्फ एक ही
एक ही मैं आपको बोलूँ गाइस, अभी ये टर्म हम लोग बदलेंगे। अभी आप आज से मेरे कहने पे ये कहना स्टार्ट कर दो, भगवान मुझे देखना है कि और अच्छा होने वाला है मेरी लाइफ में, बिकॉज ट्रस्ट मी, यू आर गेनिंग दैट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सीरियसली आपके लाइफ का वो चार्मिंग पॉइंट आ चुका है जहां पे सब कुछ जीरो से वापस स्टार्ट होगा। आपको 555 555 बहुत दिख रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। ओके, सो भले whatever the problems you are going through, but your body, your inner heart, your soul is glowing. It's glowing because कहीं ना कहीं पे deep down you are aware कि अभी जो होने वाला है वो मेरे लिए अच्छा ही होने वाला है, because your inner voice has changed your inner world now. आपने आपके लाइफ को अभी एक पॉजिटिव वे में जीना स्टार्ट किया है, अगर नहीं किया है तो करना है, बिकॉज जिस दिन आप ये पॉजिटिविटी अपने अंदर क्लेम करोगे, ट्रस्ट मी, बाहर ही आपको वही दिखेगा। अगर आपने दिल से अंदर से ये बोला कि यार दिन क्या बकवास है, तो दिन बकवास ही जाएगा। अगर आपने कहा कि यस दिस इज सच अ ब्यूटिफुल डे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सच अ ब्यूटिफुल डे, ट्रस्ट मी, धीरे धीरे सब कुछ वही होगा, अच्छी न्यूज़, अच्छी चीज़ें वही आएगी, वही होगा। सो यू आर मैनिफेस्टिंग योर ग्लो जो आ रहा है, glow in sense of finances, glow in sense of emotional stability, glow in sense of health, because अभी तक जो हुआ है सब worst हुआ है, अभी जो होगा वो from 0 towards countdown खत्म हो चुका है, and it's your U-turn now। ठीक है, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ये कहना ज़रूर है यहाँ पे कि आज आप अगर ब्लैक कुछ पहना है आपने, यू नो, ट्रस्ट मी, पीपल आर लिटरली डाइंग टू सी यू एटलीस्ट वंस। मतलब आपकी एक नज़र के लिए लोग मर रहे हैं आज। यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट आपने जो भी ब्लैक कलर का आउटफिट पहना है, ओके, और जो आपने वो हेयर स्टाइल किया है, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल इन इट। तो चलो, ये पता नहीं किसके लिए मैसेज था, बट था। अभी तक अगर आपको ये फाइल रेसोनेट की है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड गेट कनेक्टेड टू द एनर्जीज, तो मैं देख पाऊँ कि आज इस वीडियो से आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या डिटेल्स मिल सकती है। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विद माय फाइल नंबर 3 और बताइए क्या है इस इनके फ्यूचर स्पाउस के। आउच आउच, इतने ज़्यादा नहीं, इतने ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एक कार्ड है, ओके 10, और हम लोग 2 कार्ड लेंगे। आउच, 2 आ चुके हैं। 3 नंबर, 22 and 40। ओके, लेट मी अरेंज देम एंड आई विल बी बैक। ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट। अभी देखिए यहाँ पे ये 3 कार्ड। सबसे पहले तो मैं आपको आपके एनर्जीज बता दूं। आप अर्थ साइन, फायर साइन हो सकती हो, एयर साइन हो सकती हो। ये पर्सन वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। और अभी बात करेंगे कि ये पर्सन का नेचर क्या होगा, राइट। ये पर्सन गाइज ऑब्जर्वेंट होंगे, मतलब शांत रह के लोगों को देखना समझना इस पर्सन की आदत होगी, ओके। ये पर्सन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत कम बात करेंगे, पर ये जितनी भी बात करेंगे ना वो ऑन पॉइंट रहेगा। आप इस पर्सन को कैसे समझ पाओगे, मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन ना उनका रियल नेचर जो है ना, वो बहुत आसानी से ये नहीं दिखाएंगे किसी को। एक 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 ये देखिए, सिंपल है, ये शी वुल्फ है, यहाँ पे भी एक मास्क है, इवन यहाँ पे मास्क है। तो इनमें और आप में एक कॉमन चीज रहेगी, वो होगा कि पहले शायद आप बहुत ओपन हार्टेड थे, बट अभी यू हैव लर्न कि नहीं, किसी को भी सब कुछ बताना नहीं होता है, शेयर नहीं करना होता है। ये पर्सन भी वही होंगे।
ये पर्सन अपनी रियल इमेज, अपना रियल पर्सन, अपना रियल फेस लोगों को नहीं दिखाएंगे। दे विल ऑलवेज बी अ प्रिटेंडिंग मास्क, होगा, कनेक्टेड होंगे, ये पर्सन डीपली स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होंगे, बिकॉज यहाँ पे ओम मुझे का नाम दिख रहा है, या तो फिर इस पर्सन का ओम नाम हो सकता है, पता नहीं किसके लिए था, इस पर्सन का नाम ओम हो सकता है, OM ओमकार हो सकता है, ऐसा कुछ है यहाँ पे, या ये मेडिटेशन करते होंगे, पता नहीं, हेवी सी एनर्जी है पर्सन की। बट यस, ये एक अथॉरिटेटिव पर्सन रहेंगे। ये नेवी में हो सकते हैं, काउंसलिंग सेशंस में हो सकते हैं, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, मास मैन्युफैक्चरर ये हो सकते हैं, मेडिसिन मैन्युफैक्चरर ये हो सकते हैं, इवेंट प्लानर ये हो सकते हैं, अरेंजमेंट करने, इवेंट मैनेजमेंट करने वाले ये हो सकते हैं, ट्रैकिंग करना इनको पसंद हो सकता है, ये इनके बिजनेसेस हो सकते हैं, इंटरनेशनली इनके ज्यादा बिजनेस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट ये पर्सन बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के होंगे, बहुत ऑब्जर्वेंट होंगे, चल विचल प्रकार का नेचर इनका नहीं होगा। पर्सन बहुत ज्यादा माइन्यूटली लोगों को देखना समझना पसंद करेंगे, और ये हर एक से ओपन अप नहीं होंगे। ये पर्सन को आप में क्या पसंद आएगा गाइस, कि आप जैसे दूसरों के खुशी के लिए हाँ में हाँ नहीं मिलाते, ये इस पर्सन को आप में बहुत पसंद आएगा, बहुत मतलब आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप इस इम्प्रेस हो ना हो, जो सच है वो सच है। ये पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले वो भी मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपको ऐसी जगह पे मिल सकते हैं जहां पे कोई प्रोफेशनल मीटिंग चालू हो, ओके, कोई बड़ा इवेंट ऑफिस का चालू हो, कुछ प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो या ये दे रहे, इस ऐसे माहौल में आपको ये पर्सन मिल सकते हैं जहां पे आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो कि ये पर्सन कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, यू आर नोटिंग डाउन समथिंग, कुछ तो ऐसे सिनेरियो में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। थोड़े लोगों के लिए मुझे ये आपको क्रॉस रोड्स पे मिलते हुए दिख रहा है, यानी कि कोई शॉपिंग मॉल, कोई कुछ कुछ ऐसी प्लेस जहाँ पे भीड़ भाड़ भी है और लोग एक दूसरे से टक्कर खा के काम अपना कर रहे हैं, ऐसी जगह पे भी ये मिल सकते हैं आपको। थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, किसी शिप से या ओशन वाटरवे से आप जा रहे हो, उस माहौल में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। इस पर्सन की मुझे उम्र गैप अलग अलग दिख रही है। थोड़े लोगों के लिए ये सेकेंड मैरिज भी मुझे दिख रही है, जिनका होगा आफ्टर 38 to 40s। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है 28 से लेके 32 के बीच में शादियां हो सकती है। बट इट्स लाइक जनरल रीडिंग, सो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं एक साथ, तो आप जो आपसे रेजोनेट होने वाला है वही रखना है गाइस, ठीक है। और अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपको लग रहा है आपसे रेजोनेट हो रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड नए हो तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो, किसी लिए वेट कर रहे हो प्लीज, उतना ही मोटिवेशन मिलता है गाइस, ठीक है। और रही बात इस पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर, ये बहुत ज्यादा बॉडी परफेक्ट फिट रहने वाले पर्सन रहेंगे, खुद के बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाले पर्सन रहेंगे। इनका पहनावा बहुत ही डिसेंट रहेगा, लाइक प्रोफेशनल पहनावा इस पर्सन का रहेगा। इस पर्सन को आप में जो चीजें पसंद आने वाली है वो होगा आपका लोगों से एक प्रोफेशनल नेचर रखना, ये इनको बहुत पसंद होगा। लोगों से ज्यादा घुल मिलना नहीं, जो आपका नेचर है वो इनको पसंद आएगा। आप किसी के भी खुशी के लिए आप खुद आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, वो नेचर आपको इनको पसंद आएगा। मुझे यहाँ पे ये भी पता नहीं किसके लिए मैसेज था, आप इस पर्सन के किसी शादी में मिलोगे, लाइक क्रिश्चियन काइंड ऑफ जो वेडिंग होती है ना, कैथलिक्स, लाइक उस शादी में आप, मुझे नहीं पता किसके लिए है यार, बट है कुछ इवेंट, बड़ा इवेंट है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और ऐसा भी है थोड़े लोगों के लिए कि आप अपने लाइफ के किसी ऐसे कंफ्यूजन स्टेट में रहोगे ना कि पता नहीं आगे क्या करना चाहिए, क्या होगा आगे, उस क्रॉस रोड पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। तो इतने सारे बहुत है जनरल रीडिंग में, पता नहीं जिससे जो रेजोनेट होना है वही आपने रखना है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये पर्सन का मेजर एनर्जीज कैसे है, क्या है आप दोनों को कनेक्ट करने वाली चीज है। ओके, मिलिट्री, नेवी मुझे यहाँ पे लग रहा है,
स्टॉर्म वार्निंग, यस, बड़ी कोई एनर्जी, मतलब कुछ बड़ा तूफान जैसे आप दोनों के लाइफ में या इनके आपके लाइफ में आके जा रहा हो, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे। जैसे मैंने बोला था कि वही मुझे वो मैसेज आ रहा था कि देयर इज समथिंग बिग गोइंग टू हैपन, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, और क्या, आज बहुत कार्ड्स है, मुझे इतने ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेने हैं यूनिवर्स। ओके, और ये ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस। तो यस, दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। खुद के भी लाइफ में बैलेंस लाएगा ये पर्सन। देखिए यहाँ पे ये पर्सन कहीं पे आपको पानी के आसपास आप दोनों का घर हो सकता है कि या तो वहां पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ओके, ये फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट होने वाले पर्सन है। ओके, यस, यहाँ पे रोमांस के दो मेजर कार्ड्स है। ओके, सो व्हाट आई विल डू इट, आई विल कीप दिस ओवर हियर एंड आई विल कीप दिस ओवर हियर। दिखाएंगे नहीं सबसे पहले जब ये पर्सन आपको मिलेंगे ना गाइस, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मुखौटा जो पहन के रखते हैं, राइट, तो जो उनकी डीप डाउन फीलिंग्स है ना आपकी तरफ, इतने ब्यूटीफुल पर्सन की तरफ जो अट्रैक्ट होंगे ना, वो दिखाएंगे नहीं। ओके, बट यस, आपको देखते ही इस पर्सन के लाइफ में एक तूफान जैसे आएगा। ये पर्सन इनके अंदर एक तूफान आएगा, लाइक आप कुछ भी बोल सकते हो उसमें, कि ही और शी माइट गेट इंस्टेंटली पुल्ड और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर फिजिकल ब्यूटी। आपका अपीयरेंस, आपका लुक, आपका जो ग्लो है जो मैंने पहले बोला था, उससे ये पर्सन ऑटोमेटिकली कनेक्ट फील करेंगे, बट बताएंगे नहीं, बिकॉज इस पर्सन को कोई भी चीज़ डिसाइड या क्लेम करने से पहले उस चीज़ को, उस पर्सन को अच्छी तरह से परखना बहुत पसंद है, और एक बार वो आपको अप्रिशिएट करे, जो कि करेंगे। ओके, बिकॉज ये पर्सन ना, दिस पर्सन विल इंस्टेंटली फॉल फॉर यू, इंस्टेंटली। एंड आप देखोगे, ये अगर भीड़ में भी हो ना, तो ये आपकी ज़्यादा तारीफ करेंगे। ओके, उससे आप समझ पाओगे कि ये बंदा थोड़ा सा मेरी तरफ झुकाव रख रहा है। ओके, और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, यू वुड बी जस्ट बैलेंसिंग योर वर्क, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, तो भाई आप इनको घास नहीं डालोगे इंस्टेंटली। आप अपने ही दुनिया में मस्त रहोगे, मस्त मौलाना एनर्जी में आप रहोगे, और ये पर्सन आपको यस दाने देने की कोशिश करेगा, जो कि आप इग्नोर करने वाले हो स्टार्टिंग में, बिकॉज नहीं चाहिए बॉस, ये आपका एटीट्यूड होगा जो इनको बहुत क्रेजी करेगा आपके लिए। आपका एटीट्यूड, आपके लुक्स, इस पे ये पर्सन फिदा होने वाले हो। और आपको इनमें जो अच्छा लगेगा वो है इनके लुक्स, इनका माइंड, इनका प्रेजेंटेशन, इनका बहुत कम बोलना, ये आपको इनके लिए पुल करेगा। यू विल फॉल फॉर दैट रीजन। इनका ब्रेन, इनकी लुक्स, इनका फिजिक, और यस, द वे दे मेक यू फील, अलग फील करवाएंगे ये पर्सन आपको। प्यार है यहाँ पे, प्यार है, रोमांस है, अट्रैक्शन है, पैशन है, बट साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑपोजिट पर्सन के फीलिंग्स को अप्रिशिएट करना भी है, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना भी है। तो ऐसे पर्सन की आपकी शादी होगी। अभी देखते हैं गाइज कि आप दोनों की शादी, आपका कनेक्शन कैसे होगा। अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यस, लेट्स सी क्या है पाइल नंबर 3 के पर्सन और आपके कनेक्शन की एनर्जी। यूनिवर्स, इनकी शादी कैसे हो, मतलब क्या होगा, क्या शादी की एनर्जी, कनेक्शन की एनर्जीज कैसे होंगी, यूनिवर्स प्लीज बताइए। तो मैं पाइल नंबर 3, यहाँ पे थोड़ी कार्ड ड्रॉप आउट्स है, ये सारे ले लेंगे।
द पेज ऑफ स्वान्स, वाओ, फायर पैशन तो यहाँ पे है, मैंने आपको पहले ही बोला था, फायर एनर्जी, द डेविल कार्ड एंड द जस्टिस कार्ड। तो यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद द पर्सन हु वुड बी वेरी 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 ऑब्सेस्ड विथ यू गाइस। यहाँ पे द डेविल कार्ड आया है, और क्या बोलूं मैं, रोमांस कार्ड है, द डेविल कार्ड है, फर्स्ट चक्रा, आर्क एंजल माइकल का कार्ड है। दिस इज लाइक person is going to be like obsessed with you, like you know, आपको पलकों पे बिठाएंगे गाइस, ट्रस्ट मी, कार्ड्स वैसे ही है। दिस पर्सन विल बी लाइक यू नो, प्लान करेंगे, शादी को कितने भी साल हो, स्टार्टिंग में भी हो, ये पर्सन आपको नाइट आउट्स पे लेके जाएंगे, कैंप फायर पे लेके जाना पसंद करेंगे, एक साथ डिनर करना, कैंडल लाइट डिनर करना पसंद करेंगे, आपके साथ जितना पॉसिबल हो उतना क्लोज रहने की ये पर्सन कोशिश करेंगे। नॉट ओनली बिफोर मैरिज, इवन आफ्टर मैरिज आपको यू नो एक आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल का ध्यान रखने वाले ये पर्सन रहेंगे गाइज, यू नो। आपसे बहुत ऑब्सेस पागलों की तरह प्यार करने वाला यह पर्सन रहेगा। मतलब ये ऐसा लोगों के लिए नहीं है, यू नो, जितना ये आपके लिए फिजिकली इंटीमेट होता होगा, राइट, ये लोगों के लिए या किसी और पर्सन के लिए उनकी ये फीलिंग्स नहीं रहेंगी, बट आपके लिए दिस पर्सन विल हैव दैट यू नो, एक अर्ज रहती है जो सिर्फ आपसे ही कंप्लीट हो सकती है। ऐसा ये पर्सन आपके लिए पागल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे गाइस डेविल कार्ड वापस यही शो करता है दैट पर्सन विल बी ट्रिमेंडसली इनटू यू। फिजिकली ये आपसे इतना ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे ना कि आपके अलावा किसी और को सोचना, उनके पास जाना, नो, डेफिनेटली ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स होंगे इनके, बट आपके लिए जो दीवानगी होगी ना इनकी, वो एक अलग ही स्तर पे होगी, अलग ही। बिकॉज आई जो कार्ड पहले था शीविल, जो आपने अपने पास्ट में किया है ना गाइज, आपने लोगों के बारे में सोचा है, दूसरों को खुश रखने के बारे में सोचा, आपको उतनी खुशी मिले ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, ना किसी ने कभी वो कंप्लीशन किया होगा। बट दिस इज द रिलेशनशिप जहाँ पे डिवाइन आपको जस्टिस दे रही है, जो आपके साथ अनफेयर चीजें हुई थी, जहाँ पे आपको लव नहीं मिला था, जहाँ पे आपको केयर नहीं मिला था, कंसर्न नहीं मिला था, यूनिवर्स आपको रिटर्न कर रही है आपका जस्टिस, जहाँ पे आपको फेयर, आपका डिजर्विंग प्यार मिले इस पर्सन के रूप में। ट्रस्ट मी, ये पर्सन आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, एंड आई एम श्योर आप कुछ ऐसा नहीं मांगोगे यहाँ पे जिससे ये पर्सन यू नो हर्ट हो, बिकॉज व्हाट आई सी इज यू आर द पर्सन जो फेक नहीं है, जो मैन्युपुलेटिव नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है आपकी कि आप अभी ओपन अप करना आपने बंद कर दिया है, तो ये पर्सन आपको उसी चीज़ से, आपकी वही चीज़ समेट के अपने पास रखेंगे, आपको इतना प्यार करेंगे कि आपको ओपन अप होने की ज़रूरत भी ना पड़े। दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड यू इन एंड आउट, अपने खुद की ड्यूटी की तरह मानेंगे ये पर्सन आपको। दिस इज अ ब्यूटिफुल पाइल, यू नो, लाइक सच अ ऑब्सेस्ड स्पाउस यू विल बी हैविंग, कि आप क्या ही बोलूँ मैं गाइस, कार्ड्स आपके सामने ही है, यू कैन सी इट। दिस विल बी अ वेरी वेल बैलेंस्ड मैरिज, जहाँ पे प्यार है, अट्रैक्शन है, इमोशंस है, अफेक्शन है, ओके, साथ ही साथ इतना ऑब्सेसिव प्यार है कि वो पर्सन आपके लिए, आपकी खुशी के लिए यू नो किसी भी हद तक जाके आपको हैप्पी रखने की ताकत रखता है। ये उनके खुद के दिल से आती है, मेन चीज तो वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो यस, अगर पाइल नंबर 3 आपसे रेजोनेट की है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट मी डाउन, ये कमेंट डेफिनेटली करना, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ विथ माई ऑब्सेसिव पार्टनर, ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज रियली 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 डैम इनटू यू। चलो, सो यस, ये था मेरे रीडिंग गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा फॉर नेक्स्ट माई अपकमिंग वीडियोज। आई विल सी यू वेरी सून विथ माई नेक्स्ट वीडियो।